ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज की बोर्ड एक्सप्रेस में आपके लिए मैं एक डिब्बा लेकर आया हूं जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। सर ये तो चैप्टर आपका पहले भी देखा था हमने। बेटा आपका देखा तुमने भले ही था, पर ऐसे आपका अलग अलग बुक में दो चैप्टर हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने से पहले एक बार आपका ट्रेंड एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। और उस ट्रेंड एनालिसिस को समझते हुए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आपका दो टॉपिक देखने हैं। पहला टॉपिक है चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और दूसरा है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें ज्यादातर जो हम एम्फेसाइज करेंगे वो आपका इंडिया के बेसिस पर करेंगे। तो इंडिया के बारे में आपका हमें ज्यादा समझना है। 2019 में देखोगे तो आपका 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 2023 में देखोगे तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, और मेजर पोर्ट से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो आपका दायरा है वो इस बार आपका 10% और बढ़ गया है, तो उसके चक्कर में एक जो आपका एमसीक्यू है वो हो सकता है कि आपका इस चैप्टर से आता हुआ दिखाई दे। तो तैयार रहिएगा आपका इस क्वेश्चन को करने में। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपका एक बेसिकली पूरा चैप्टर दे रखा है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या है, गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग 2013-14 टू 2021 एंड 22। अब तुम देखो 2013 में आपका अगर वैल्यूज इन रुपीस देखोगे तो ये आपका कहां से शुरू हुई थी, यहां से, और ये धीरे धीरे कर आपका ऐसे गई, पहले इंक्रीज करी, फिर कांस्टेंट, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन, फिर थोड़ी सी आपका अपवर्ड जा रही है। जबकि अगर तुम 2021-22 का आपका कंपैरिजन करते हो तो वो और ज्यादा आपका क्या देखने को मिल रही है, थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अब जो गैप है वो कंपैरेटिवली आपका क्या हो चुका है, ह्यूज हो चुका है। यहां से तुम्हें और डेटा आपका समझ में आएगा, जैसे ट्रेड इन बैलेंस। अगर बैलेंस ट्रेड को आपका तुम्हें समझना है तो वो बेसिकली आपका क्या है, ये डेफिसिट में ही चल रहा है। क्यों, उसका रीजन ये है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया है और इंपोर्ट पर आपका कम ध्यान दिया है। तो अगर तुम देखोगे तो हमारे जो इंपोर्ट है, सॉरी, इंपोर्ट पर आपका ज्यादा ध्यान दिया है और एक्सपोर्ट पर आपका क्या दिया है, थोड़ा कम है। तो अगर इंपोर्ट देखोगे तो इंपोर्ट हमारे पास आपका ज्यादा आ रहे हैं। अब एक बात समझो, अगर मैं आपका बाहर से कोई चीज मंगाए जा रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है कि उसको मंगाने के लिए आपका क्या होगा, उसको मंगाने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना होगा या कुछ नहीं होगा, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो जो पैसा आपका खर्च किया गया है और हम जो आपका बाहर भेज रहे हैं सामान वो हमारा कम पैसे में है, तो जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो कैसा चल रहा है, अभी नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये नेगेटिव आपका देखने को मिलेगा तो उससे होगा क्या, उससे जो हमारा आपका बेसिकली ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में ही बना हुआ है। इनफैक्ट अगर तुम 2021 और 22 में देखोगे तो ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब तुम सोचो कि 2004-5 में आपका डेटा 1,25,000 के करीब ही था। अगर यहां देखोगे तो ये बढ़कर आपका 2021 एंड 22 में 14,25,000 चला गया। अब तुम में से कई सारे बुद्धिजीवी ये भी बोलेंगे कि सर महंगाई भी तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो भाई हमारा दिक्कत भी तो है, भाई ट्रेड बैलेंस भी तो आपका दिक्कत देता जा रहा है हमें। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी भी चीजें हैं, डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं समय के साथ साथ। अब देखो जरा ध्यान से तुम, जैसे अगर मैं बात करूं चेंजिंग पैटर्न ऑफ ट्रेड की, अगर आपका बात करते हैं, सो द डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आइटम इज लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कंपटीशन। अब देखो जैसे आज के जमाने में अगर जैसे आपका नेक्स्ट टॉपर है तो नेक्स्ट टॉपर ने मान लो आपका कोई पेपर लीक का सिस्टम सेट कर दिया, तो अब दुनिया आपका पेपर लीक करने की तरफ चली गई है। तो ऐसे ही अगर इंडिया में आपका क्या होता है, भारत आपका क्या कर रहा है, कोई चीज को बना रहा है, तो भारत आपका जो है बेसिकली उस चीज की कॉपी देखने के लिए चाइना वाले आ जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है, तो ऐसे बहुत सारे आपका क्या हो जाते हैं, कॉपी वाले लोग आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल कंपटीशन में आपका क्या होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये डिक्लाइन आपका बेसिकली हमको देखने को मिल रहा है। अमंग्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अब इंडिया के पास आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा है, देयर इज अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल आइटम। तो अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट में आपका क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन, सच एज कॉफी, कैशियो, दो इन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से रिलेटेड आपका देखेंगे, फ्रेश फूड, मराइन प्रोडक्ट्स एंड शुगर एटसेट्रा। क्योंकि अब लोगों को आपका हैबिट हो गई है ज्यादा खर्च करने की। कोविड से बात के देखोगे तुम तो लोग एक पैटर्न में आपका जा रहे हैं, पहले लोग आपका ज्यादा बाहर खाने नहीं जाते थे, अब फूड बिजनेस आपका एकदम मार्केट में आपका छाया हुआ है, तो लोग आपका ज्यादा एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकाउंटेड फॉर 73.6% ऑफ इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016 एंड 17। और इंजीनियरिंग गुड्स ने भी आपका एक क्या दिखाया है, ग्रोथ हमको दी है। अगर इंडिया के आपका बारे में बात करेंगे तो इंडिया एक समय पर हमारे साथ बहुत ज्यादा सीरियस फूड इश्यूज हुआ करते थे, शॉर्टेज हो रखी थी हमारे पास 1950s और 1960s में। मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट
एट दैट टाइम वॉज फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये हम आपका लेकर आते थे। इसके अलावा द बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज एडवर्स एज इंपोर्ट वर मोर देन द एक्सपोर्ट। तो जब भी अगर आपका तुम देखोगे कि आपका हमारे इंपोर्ट क्या हो गए हैं, इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका वर्स्ट होती हुई जाएगी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इंपोर्ट वर डिसकंटिन्यूड ड्यू टू सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 1970s पे आपका एक लहर आई, एम स्वामीनाथन साहब आते हैं, उन्होंने पूरा आपका जो है बेसिकली पैटर्न चेंज कर दिया। फिर उसके अलावा वर्गीस क्यूरियन साहब आते हैं, उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को लेकर आया। तो अलग अलग रेवोल्यूशन चल गए, ग्रीन, व्हाइट, फिर उसके बाद येलो, फिर ब्लैक। तो ये रेवोल्यूशंस ने क्या किया, एक क्रांति ला दी पूरे आपका समाज के अंदर। और फिर वो धीरे धीरे जो करके क्राइसिस थे वो 1973 तक आपका धीरे धीरे कर कम होने लग गए। फिर उनकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह पर आपका क्या होने लग गया, पुश होने लग गया। तो वहां पे भी हमारे बजट में आपका दिक्कतें देखने को मिली। अगर मैं कुछ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज की बात करूं तो जैसे फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यहां पर आपका देखने को मिल रहे हैं ज्यादा। एडिबल ऑयल्स के ऊपर है आपका पैसा, केमिकल प्रोडक्ट्स आपका देख सकते हो तुम ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे ही आपका बहुत अलग अलग आइटम्स हैं जो कि हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, अगर तुम इंडिया के ट्रेड रिलेशन की बात करोगे, सो मोस्ट ऑफ द कंट्री एंड मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड रीजन वाइज एंड सब रीजन वाइज ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड 2021 एंड 22 हैज बीन गिवन बिलो। इंडिया ने सबसे ज्यादा ट्रेड आपका कहां पर किया है, देखो जैसे यूरोप के साथ तुम देखो 2000 इंपोर्ट आपका देखोगे 2016-17 में तो इतने, और इंपोर्ट आपका 2021 और 22 में देखोगे तो इतने, मतलब बढ़ रहे हैं। फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका, फिर एशिया और एशियन कंट्री। इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंडिया को यह बात पता है कि जितना ज्यादा हम आपका इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा ट्रेड आपका क्या होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अडॉप्टिंग सुटेबल मेजर्स सच एज इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। अब इंपोर्ट लिबरलाइजेशन क्या होता है, मतलब तुम बाहर की कंट्रीज को आपका क्या करोगे, अलाउ करोगे, उनको आपका जो टैरिफ लगा रखे हैं तुमने उसमें आसानी दोगे, उनके कंपनीज को आपका यहां पर आने के लिए कुछ छूट दोगे, उनको आपका ये भी बोलोगे कि हम तुम्हें आपका अच्छी लेबर भी देंगे, चीप लेबर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका हमारा इंपोर्ट है वो लिबरल बन जाएगा। उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो रिडक्शन इन आपका इंपोर्ट ड्यूटीज, उसके बाद आपका डी लाइसेंसिंग, मतलब बहुत ज्यादा पहले आपका जैसे पेपर वर्क होता था उस पेपर वर्क को रिड्यूस कर कर लाइसेंस आपका राज को खत्म कर कर धीरे धीरे अब वो आपका प्रोडक्ट पेटेंट आपका करते हुए कि हमने ध्यान दिया है। अगर तुम देखोगे सी पोर्ट एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आज भी अगर तुम देखते हो तो हमारे पास आपका जो हमारे सी रूट है, वाटरवेज हैं, उन पर लोगों ने आपका बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी, अगर पता ना लगा हो तो आपका देख लो, ये पूरा इलाका एक तरफ आपका अरेबियन सी और एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल, तो दोनों तरफ आपका किससे घिरे हुए हैं, दोनों तरफ आपका पानी से घिरे हुए हैं, थ्री साइड से भी। एंड इज बी स्टोर्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, कितनी किलोमीटर है, 7000 के करीब आपका बेसिकली हमारी देखी जाती है। वाटर प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस फॉर वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो टर्बुलेंस। इंडिया स्टडी द फीचर्स ऑफ पोर्ट, हमने पहले पोर्ट को समझा, उसके बाद आपका अपना फोकस रखा मेजर पोर्ट्स पर, जैसे सबसे पहले आपका कोलकाता पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, उसके बाद आपका वाइजैक हो गया हमारा, ये डिफरेंट पोर्ट्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपका बात करूं तो इंडिया की जो कैपेसिटी है पोर्ट्स में वो इंक्रीज हुई है 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग इन 1951 से लेकर 837 मिलियन टन इन 2016। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका साल दर साल आपका बढ़त होती जा रही है वैसे वैसे हमारी आपका क्या होती जा रही है, कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब कांडला पोर्ट को देखो, तो जैसे कांडला पोर्ट के साथ जाओगे तो गुजरात आपका देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ से कनेक्टेड ये पोर्ट है, सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। तुम्हें एक आपका बेसिकली आंसर देना है मेरा, कांडला पोर्ट का अभी हाल ही में आपका, हाल ही में तो नहीं, अब तो टाइम हो गया काफी, नाम चेंज किया गया था, क्या नाम है अब कांडला पोर्ट का, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। हैज बीन डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट टू कैटर द नीड्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब देखो यहां से हम कहां जाएंगे, हम आपका जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज हैं, उनमें हमें आपका क्या करना है, अपनी चीजों को पहुंचाना है। इससे क्या होगा, इससे जो आपका बेसिकली मुंबई वाले पोर्ट है, और मुंबई के अलावा आपका जो है बेसिकली एक तुम्हारे पास जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये दोनों के ऊपर जो आपका एक बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहता है, उस प्रेशर को धीरे धीरे कर हम क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव द लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब यहां पे क्योंकि
तुम्हें पता है गुजरात और मुंबई क्या है, ये आपका शोर है, और ज्यादातर जो आपका बेसिकली ऑयल रिफाइनरीज हैं या फिर आपका बेसिकली मुंबई हाई वगैरह के इलाके हैं, तो वहां पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो इसलिए आपका यहां पर जो प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजर भी एक केस रहेगा। द ऑफशोर टर्मिनल एट वडीनार हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट कांडला पोर्ट। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो इतनी बात क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट वाले पोर्ट पर चलता हूं तुम्हें लेकर। अगर मुंबई पोर्ट की तरफ चलोगे तो ये भी सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, has been developed as a major port cater to the needs of western and northwestern part of the country। इसका भी काम क्या है, इसका भी काम, अब जैसे मुंबई पोर्ट नहीं होगा यहां पर JNPT आपका लिख लेना तुम, ठीक है। एंड द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जाओगे तो इसको आपका नवा शेवा के नाम से भी जानते हैं। दिस पोर्ट इज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट, ठीक है। और यहां पर अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी जो हम आपका बेसिकली क्या लगाते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं, कस्टम ड्यूटीज वगैरह, उस पर भी रिलीफ दिया जाता है। इसको क्यों बनाया गया था, ताकि जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट पर जो आपका प्रेशर पड़ता है वो थोड़ा थोड़ा आपका करके कम हो जाए। इसके अलावा एक मुरमेगांव पोर्ट मिलेगा, ये कहां पर दिखाई देगा सर, गोवा के अंदर, एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी। जुआरी एस्चुरी मतलब जुआरी रिवर है जहां पर आपका वो सिचुएटेड है। तो कल को तुमसे कभी कोई पूछ ले कि मुरमेगांव जो पोर्ट है जो कि गोवा के अंदर बना हुआ है वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जुआरी रिवर पर आपका देखने को मिलेगा। इट गेन्ड सिग्निफिकेंस आफ्टर इट्स रीमॉडलिंग इन 1961 टू हैंडलिंग आयरन एक्सपोर्ट इन दी जापान, ठीक है। इसके अलावा न्यू मैंगलोर पोर्ट पर चलते हैं। अब न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये कहां पर मिलेगा, अब देखो मैंने तुम्हें ऊपर से कौन कौन से पोर्ट याद करा दिए हैं। सबसे पहले आपका कांडला पोर्ट याद करा दिया है जो कि कहां पर दिखाई दे रहा था, ये दिखाई दे रहा था गुजरात में। फिर तुम्हें मुंबई में दो पोर्ट आपका दिखाई दिए, एक दिखाई दिया तुम्हें JNPT और एक दिखाई दिया तुम्हें आपका मुंबई पोर्ट। उसके अलावा एक आपका पोर्ट तुम्हें गोवा में दिखाई दिया, कौन सा पोर्ट था, मुरमेगांव पोर्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम अब कर्नाटका की तरफ आ रहे हो तो कर्नाटका में कौन सा है, मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है दोस्त। तो ये पोर्ट आपका नाम भी तुमसे पूछ सकता है और लोकेशन वाइज पूछ सकता है। जैसे इसका पूछ लेगा तो तुम्हें पता होना चाहिए आपका गुजरात में देखने को मिल रहा है, इसके तो नाम में ही है। इसका अगर तुमसे पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए गोवा में है। और मैंगलोर पोर्ट कहां पर आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा कर्नाटका के अंदर, ठीक है सब, ऑब्वियसली बात है, सही है। इसके ये क्यों फेमस है, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन कंसंट्रेट के लिए आपका ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा। फिर आते हैं इधर, अगर तुम आओगे नीचे की तरफ तो अब केरला की तरफ आ गए। ये मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट पर आपको एक पोर्ट दिखाई देता है जिसको कोचीन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं या कोची भी कहते हो। इसको अगर तुम देखोगे तो इट इज हेड ऑफ वेम्बनाद कयाल। अब वेम्बनाद क्या है, तो सर वेम्बनाद आपका लेक देखने को मिलती है। वेम्बनाद लेक कहां पर है, ये केरला में सिचुएटेड है, इसीलिए क्योंकि आपका बेसिकली अरेबियन सी से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और जब वास्को डी गामा आए थे अपने टाइम पे यूरोपियंस पहली बार, तो वो इन्हीं पोर्ट पर आपका आकर रुके थे। इसलिए आपका यहां पर तुम देखोगे कि इसको एक नाम भी दिया गया है, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। दिस पोर्ट हैज बीन एडवांटेज लोकेशन बीइंग क्लोज टू स्विस कोलंबो रूट। तो अगर तुम देखोगे अब ये तो स्विस कोलंबो रूट कहां से आ गया, तुम जाओगे तो आपका मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली आपका कैनाल कौन सी है, स्विस कैनाल। तो उसी रूट को आपका खोलता है हमारा ये कोचीन पोर्ट। यहां देखोगे तो अलग अलग पोर्ट है, जैसे हल्दिया पोर्ट आपका देखने को मिल रहा है तुम्हें, कोलकाता पोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, पैराद्वीप आपका पोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर तुम जाओगे तो वाइजैक हो गया, चेन्नई हो गया। फिर चेन्नई के अलावा आपका नीचे चले जाओगे तो कुछ ये तुत्तीकोरिन पोर्ट आपका दिखाई देगा तुम्हें। इसके बाद अगर केरला में चले जाओगे तो कोचीन पोर्ट देखने को मिलेगा, मंगलुरु है, मुरमेगांव गोवा में, मुंबई। इसके बाद अगर तुम आपका नाम देखोगे तो कांडला पोर्ट को आपका दीनदयाल के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज तुम मुझे बताना, हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट में से किसके नाम को रिसेंटली श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से चेंज किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसको आप कहते हैं मुझे बताना, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से कौन से पोर्ट का नाम चेंज किया गया है। अब आते हैं कोलकाता पोर्ट पर, कौन सी रिवर पर बना हुआ है, हुगली रिवर पर आपका बना हुआ है। इंडिया का ओनली रिवराइन पोर्ट है ये। रिवराइन पोर्ट का क्या मतलब होता है, ऐसा पोर्ट जो कि आपका रिवर के ऊपर बना हुआ होगा। 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल
मुंबई पोर्ट, दिस पोर्ट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और कोलकाता इज कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन, यहां पर सिल्टिंग बहुत होती है क्योंकि हुगली रिवर है और जो कि आपका एक्सेस देती है तुम्हें किसको, सी के साथ आपका जाकर एक्सेस देती है। वेस्ट बंगाल वगैरह में आपका इसका बहुत ज्यादा एक्सेस है। अगर तुम देखोगे तो हल्दिया पोर्ट की तरफ चले जाओ, अब इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी नहीं कहते हैं दोस्त, ये गलत हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन आपका जो है ये कोचीन पोर्ट नहीं है, ये पूरा कोचीन पोर्ट वाला आपका आ गया यहां पर, इसको चेंज करना तुम यहां पर। इसकी जो आपका लोकेशन है वो हल्दिया पोर्ट पर अपन चलेंगे। हल्दिया पोर्ट आपका जो है वो बहुत फेमस है क्योंकि ये देखने को मिलता है तुम्हें कोलकाता वाली साइड, इसको पूरा आपका चेंज कर देना, कोलकाता वाली साइड आपका तुम देखोगे तो ये तुम्हें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पैराद्वीप पोर्ट है जो कि आपका सिचुएटेड है महानदी डेल्टा के ऊपर, अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक। तो किधर मिल रहा है सर, कटक कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये सर देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर। इट हैज द डीपेस्ट हार्बर स्पेशली सिचुएटेड एट द हैंडल वेरी लार्ज वेसल। इट हैज बीन डेवलप्ड मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इज अ पार्ट ऑफ हिंटरलैंड, ये भी आपका तुम्हें याद होना चाहिए। वाइजैक विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, इट इज कनेक्टेड बाय द सी टू चैनल कट थ्रू सॉलिड रॉक एंड सैंड। और इसको ज्यादातर आपका जो है बेसिकली हमारी कौन यूज करती है, इंडियन नेवी आपका यूज करती है, ठीक है। आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और बाकी जनरल कार्गो हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। चेन्नई पे जाओगे तो चेन्नई सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट में से आपका जाना जाता है जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाली साइड कौन सी है, ईस्टर्न कोस्ट। कब बनाया गया, 1859 के अराउंड आपका बनाया गया था। इससे मैं ये मान के चल रहा हूं कि एमसीक्यू पूछ सकते हैं तुमसे। सुटेबल लार्ज शिप्स बिकॉज ऑफ शैलो वाटर नियर द कोस्ट, पानी कम। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर इट्स हिंटरलैंड, मतलब आपका कनेक्टिविटी है। फिर आते हैं एन्नौर पोर्ट पर जो कि अभी हाल मतलब बहुत नया डेवलप्ड है, हाल ही में तो नहीं बनाया गया। तमिलनाडु में आपका देखा जाता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर नॉर्थ टू द चेन्नई, रिलीविंग द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। अब इससे क्या होगा, इससे जो आपका चेन्नई पोर्ट है वो उसकी थोड़ी सी आपका रिडक्शन देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट पर आते हैं। अब एयरपोर्ट आपका जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। एयरपोर्ट्स में आपका बेसिकली अगर तुम देखोगे तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए हम ज्यादातर आपका एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। अनसुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की कमोडिटीज, दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द पार्टिसिपेशन ऑफ सेक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड एज कंपेयर टू ओशियनिक रूट्स। अगर तुम एयरपोर्ट को देखोगे तो अभी हमारे पास लगभग आपका 25 मेजर एयरपोर्ट फंक्शंस हैं जो कि आपका देखोगे एनुअल रिपोर्ट 2016-17 के हिसाब से, जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, केम्पागोड़ा भी कहते हैं इसको, है ना, केम्पागोड़ा। उसके अलावा आपका जो है चेन्नई हो गया, इंदिरा गांधी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलीकट, नागपुर, कोयंबटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, इंदौर, पटना, विशाखापट्टनम, ये सारे आपका हमारे पास देखने को मिलते हैं। ये पूरा आपका रूट है तुम्हारे पास एयर रूट के हिसाब से। तो आई होप कि आपका तुमको ये सारी बातें आपका क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट लोकेटेड ऑन महानदी डेल्टा, महानदी पर आपका हमको पैराद्वीप पोर्ट आपका देखने को मिलता है। ये पैराद्वीप है, यहां पर आपका ऑप्शन में गलत दे रखा है ये पूरा, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फॉर न्यू मैंगलोर एक्सपोर्ट, तो यहां पर आयरन ओर ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा व्हाट इज आर द मेन बेसिक ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड, तो क्या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, हाँ है। साइज ऑफ पॉपुलेशन है, हाँ है। क्लाइमेट है, तो हाँ है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। एक आपका हिंट तो मैं बताऊंगा मैं बाद में। इट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय द टर्म डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसका मतलब होता है सेलिंग सेम कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट डिफरेंट प्राइसेस। अब अगर बांग्लादेश में आपका किसी और प्राइस पे दे रहे हैं, इंडिया में किसी और प्राइस पे दे रहे हैं, तो वो डंपिंग ही हो जाएगी। फिर एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट मैं मान के चल रहा हूं कि हो सकता है पेपर में दिख जाए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। सी रूट हैंडलिंग की आपका बात हो सकती है। रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा व्हाई आर द सी पोर्ट नोन एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपका क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें एक होमवर्क आपका देखने को मिल जाएगा, है ना। ये वाला जो एक क्वेश्चन है इसको प्लीज आपका तुम देख लेना, ठीक है सर। और यहां से आपका जो है क्या देखते जाओगे तुम, ये क्वेश्चन आपका तुम्हें कुछ दिए हैं मैंने, इनको प्लीज आपका तुम्हें करना है, ठीक है। तो इनको जब तुम कर लोगे तो करने के बाद आपका तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छा रहेगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे और
अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, नाम के आगे नेक्स्ट टॉपर लगाना है और बाकी सारी चीज़ें सब भूल जाएं। क्या हुआ है पिछले 11 क्लासेस में कोई याद ना रखे, इस क्लास के रिजल्ट आपका याद रहे। मैं तुम्हारे साथ हूं अंतिम मंजिल तक, अंतिम राह तक, अंतिम जगह तक। खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।